बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको पैसों की जरूरत थी और मुझे उसके जिस्म की। मेरे अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका था। जब मैं कमरे में उसके पीछे दाखिल हुआ, वो बुर्का पहन रही थी। मुझे उसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। उसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती थी तो जैसे सब तमाशबीन महव हो जाते। रोजाना उसको नाचता देखकर मेरी शैतानी हवस मजीद प्यासी हो जाती और मैंने फैसला कर लिया कि इससे जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। उस दिन मुजरा के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। उसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे उससे मिलना था, बात करनी थी और मामलात तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पे जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो इससे रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका इसको दुदकार रही थी और आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पे आने का कहकर वहाँ से बुड़बुड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की अशद जरूरत है, ये जान के मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो जरूरत पूरी करके मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं इसकी जानब बढ़ा। इसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने इसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ की मानद ऐसे सफेद था जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। उसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और इससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर घुटी घुटी आवाज में बोली, माँ मर गई। जब मुझे इसकी समझ नहीं आई तो वो बेअख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं इसकी जानब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से और हैरत से इससे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है, तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतजाम करवा लो। इतना कह के वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी इसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टेक्सटाइल से बाहर निकालते हुए मैंने बुलबुल से इसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहाँ से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी इसकी तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास इसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी पड़ी थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहाँ बसने वालों और घर की हालत चीख चीख कर अयां कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थीं। एक की गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो बूढ़ी औरतें बच्चा इसे सौंपते और देर से आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहाँ से रुखसत हो गयी। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो इसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए इस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? बिल आखिर मैंने इससे पूछा। वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशां, मेरे दोबारा पूछने पर इसने आहिस्ता से कहा। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई है? इसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। ये बच्चा तुम्हारा है? इसने फिर खामोशी से हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती।
अब वो नजरें उठाकर मुझे देखते हुए बोली, सेठ जी किस्मत वहाँ ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोजाना 200 रुपए देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा कुचा खाना जो मैं घर लाके अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियाँ माशी हालात के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सबके सामने अपना जिस्म अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं फिर वो दसती ही चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर इसके चेहरे को देखता रहा, फिर परस से चंद नोट निकाले और इसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने इसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी मुझे इन पैसों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस बेहिस मुआशरा में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो इसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहाँ से मैं उठकर आया था वहाँ पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्को नहीं की जाती। मैंने लरजती आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसे करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं भेजूंगा ये तुम पर कर्ज है और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशा हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। इस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी वो इससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज रो पड़ी। मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशा के घर का पता लिया और इसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया। सारे रास्ते मैं यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशा। जो तुमने मुझे दिया है मैं इसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन उस इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी हवस के नीचे दबाकर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया है अफशा। इस वाकया के बाद मैं इन तमाम बुरे कामों से तौबा करके उसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज उसके सामने अपने गुनाहों का इतराफ करता, उससे माफी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह अफशा को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई दफा दिल किया कि मैं इस मसीहा को मिलकर आऊं जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली, मगर हर दफा एक शर्मिंदगी आड़े आती रही कि कभी मैं अपनी शैतानी हवस के लिए इसका प्यासा था और फिर वक्त गुजरता चला गया। दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में तब्दील होते गए, मगर मैं अफशा को भूला नहीं था। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी और उसका बेटा भी जवान हो गया होगा। पता नहीं किसी काबिल बना होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। कौन है? मालूम नहीं साहब, पहली बार इनको देखा है। मुलाजिम ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है? यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत पुरनूर चेहरे के साथ सफेद बड़ी चादर में खुद को छिपाए हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी और इसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। इस लड़के को मैं जानता था, वो हमारे इलाके का नया डीएसपी अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूँ और ये मेरा बेटा अहमद। यूं ही इसने अफशा का नाम लिया।
मेरे जहन में उसके माजी का चेहरा घूम गया और फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो अफशा थीं। आप मुझे पहचान गए ना? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और इनको बैठने का इशारा किया। अफशा फिर अपने बेटे से मुखातब होकर बोली, अहमद बेटा, यही है मेरे मसीहा जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही है जो तुम्हारी पढ़ाई का तुम्हें यहाँ इस मकाम तक लाने का जरिया है। मैं इनको जानता हूँ अम्मी जान, इनका शुमार इलाके के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में होता है, मगर मैं नहीं जानता था कि मुझे इस मकाम पर लाने में इनका किरदार सबसे अहम है। सेठ साहब, जिस तरह आप हम बेसहारा और बेकस लोगों की जिंदगी में मसीहा बनकर आए, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अहमद बड़ी मशकूर नजरों से देखता हुआ बड़ी आजिज़ी से बोल रहा था। ऐसे कहकर आप लोग मुझे शर्मिंदा मत करें, मैंने अफशा की तरफ देखते हुए कहा। आज इसको पुकारते हुए बेअख्तियार मेरे मुंह से अफशा बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था, मगर ये सच था। अफशा सोफे से उठी और आगे बढ़कर पुरानी सी डायरी मुझे थमाते हुए कहने लगी, सेठ जी, इसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है। मेरी माँ की तदफीन से लेकर आपके आखिरी मनी ऑर्डर तक मैंने एक एक पाई का हिसाब रखा। आपके दिए पैसों का अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया। आपने मुझे 22 साल पहले कहा था कि ये कर्ज है और ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अफशा फिर से बोली, सेठ जी, आज वो वक्त आ गया। मैं आपके एहसानों का बोझ तो नहीं उतार सकती, मगर जो पैसे आपने मुझे दिए थे, मेरा बेटा वो जरूर उतारेगा, और आपसे दरख्वास्त है आप इनकार मत करें। मैं अफशा को बड़ी तहसीन नजरों से देख रहा था। आखिर इसने वो कर ही दिखाया। यकीनन कोलो करार को निभाना, वादे पर कायम रहना एक अच्छे किरदार के हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। यह सब सुनकर मेरे दिल में इसकी इज्जत और एहतराम और बढ़ गया। मैंने तुमको बहन कहा है अफशा बहन, और मैं कैसे तुमसे ये पैसे वापस ले सकता हूँ? मुझे यूं शर्मिंदा मत करो। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे न लेने की माजरत छुपी थी, मगर वो बाजिद थी। मुझे इसके सामने हार मानना पड़ी, और वो तमाम पैसे जो मैं इसको मनी ऑर्डर की सूरत में भेजता था, इसको वापस लेने की हामी भरनी पड़ी। फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर और आने की ताकीद करके वहाँ से चले गए। इरम, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है, मेरे साथ चलोगी? शाम को मैंने अपनी बेगम से कहा। क्यों नहीं, चलूंगी, मगर कौन है और किस सिलसिले में मिलना है? बेगम ने सवालों की बुछाड़ कर दी। मैंने रूबी बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम मिल लो। अगर तुमको पसंद आ जाए तो फिर इसके बाद रूबी से बात कर लेना। मैंने मुख्तसर लफ्जों में इसे वजह बताई। अगले दिन मैं और मेरी बेगम इरम नाज अफशा के घर में थे। इरम को भी अहमद बहुत पसंद आया। हमने फिर अफशा से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की। अफशा को भला इससे क्या एतराज हो सकता था? वो फूले से नहीं समा रही थी, और यूं मेरी बेटी का रिश्ता अफशा के बेटे अहमद से तय हो गया। वो तअल्लुक जो एक तवाइफ और तमाशबीन जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, उसका इख्तिताम एक निहायत मुहज़्ज़ब रिश्ते की शक्ल में हुआ। ये सच है कि हर इंसान को कुदरत सुधरने का मौका जरूर देती है। कभी गंदगी के ढेर से इसको ऐसा सबक सिखा देती है, कभी दो भटके लोगों को मिलाकर सीधे रास्ते पर ले आती है, और इंसान सारी जिंदगी इसी के मुताबिक गुजारने को फख्र महसूस करता है। कभी वो तवाइफ और मैं तमाशबीन था, मगर आज वो मेरी मुंह बोली बहन और इसका बेटा मेरी बेटी का शोहर है, और मुझे इन दोनों रिश्तों पर फख्र है।